माँ और मौसी, दो ऐसे नाम जो बच्चों को पालती हैं, देखभाल करती हैं, हर जरूरत को पूरा करती हैं। कहते हैं कि एक माँ और मौसी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे से लड़ जाती है, लेकिन क्या होगा जब वही माँ और मौसी दिल के टुकड़े की जान की दुश्मन बन जाए। कुछ ऐसा ही मामला आया है जोधपुर अलवर से। देखिए रिपोर्ट। कहीं मौसी ने मासूम को मार डाला, कहीं मां ने औलाद को खत्म किया, कहीं मां ने ही छीन ली अपनी औलाद, कहीं मौसी बनी कातिल, कर दी भांजे की हत्या। ममता हुई शर्मसार, क्यों हार रही है ममता? ममता ही मर जाए तो इंसानियत कैसे बचेगी? आखिर क्या हो रहा है समाज में? कैसे ममता खुद ही मौत बनती जा रही है? इन दो झकझोर देने वाली खबर सिर्फ खबर नहीं, इंसानियत के टूटने की दास्तान है। पहली तस्वीर जोधपुर की नेहरू नगर कॉलोनी के घर में किलकारी गूंजी थी। मासूम को दुनिया में आए अभी 16 दिन हुए थे, ठीक से आंखें तक नहीं खुली थी। जो अभी दुनिया को पहचान भी ना पाया था, उसका कातिल कोई पराया नहीं, उसकी मौसी निकली। मासूम को पटक पटक कर मार डाला गया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनका मेडिकल करवा दिया और आज न्यायालय में पेश किया है। 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया। उसके बाद आगे अभी तक की पूछताछ में कुछ सामने आया क्या? अभी तक की पूछताछ में खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब बताते हैं, कभी भूल जाते हैं, तो खुल के बड़ी शातिर है, बता नहीं रहे अभी। और ज्ञान पूछताछ के जादू टोने का वहम, अंधविश्वास के नाम पर इंसानियत का कत्ल। मौसी ने मासूम को अपनी गोद में उठाया, लेकिन ममता नहीं, मौत दे दी। परिवार सदमे में है, गांव स्तब्ध है और सवाल हवा में तैर रहा है, कैसे कोई दूसरी मां ही कातिल बन गई? जोधपुर कमिश्नरेट के एयरपोर्ट थाना इलाके में 16 दिन के मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने चारों आरोपी मौसियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के साथ ही चारों आरोपी मौसियों की जो है मेडिकल करवाई गई और साथ ही साथ उन्हें मजिस्ट्रेट के घर पर पेश कर 20 तारीख तक का रिमांड लिया गया है। अब तक की पूछताछ में सामने आया है, कभी वो अंधविश्वास की बातें करती है तो कभी वो ईर्ष्या और जलन की बात करती है, क्योंकि 4 में से 3 मौसियों की शादी नहीं हुई थी। अब पुलिस उनसे गहन पूछताछ में जुटी हुई है कि क्या वाकई 3 मौसियों की शादी नहीं होने की वजह थी या फिर किसी बाबाओं के चक्कर में। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं होता। दूसरी खबर तो और भी डरावनी है, क्योंकि यहाँ कातिल खुद माँ थी। वही माँ जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। लेकिन अलवर के किशनगढ़ बास में एक ऐसी कलयुगी माँ है जिसने अपनी औलाद को 9 महीने तक कोख में पाला। उसे वो जन्म देने के मात्र 7 महीने बाद ही कुर्बान करने लगी। वारदात से गांव में गम और मातम पसरा हुआ है। 9 माह की दूध पीती एक बच्ची जो है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मैं स्टाफ के मौके पे पहुंचा तो वो बच्ची जो है मृत अवस्था में वहाँ थी। उसको CHC किशनगढ़ बास में लाया गया तो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इस बच्ची जो 9 माह की बच्ची है, इसके दादा आज़ाद ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी पुत्र वधू ने जो है कल रात को 9:30-10 बजे गला घोंटकर इसका मुंह बंद करके इसकी हत्या कर दी। 2 कहानियां, 2 परिवार, लेकिन दर्द एक जैसा। मासूमों की आंखों में अभी सपने आए ही नहीं थे, जिंदगी समझने का मौका मिला ही नहीं था, और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कातिल पराए नहीं, अपने थे। एक माँ दूसरी मौसी थी। खून के रिश्ते जो खून के छींटों में बदल गए। जोधपुर से अरुण हर्ष, अलवर से मुदित गौड़ की रिपोर्ट, NDTV के लिए। इस वक्त उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। उदयपुर से जयपुर जा रही ट्रेन पर पथराव की खबर मिल रही है। अजमेर स्टेशन से 5 किलोमीटर पहले यह पथराव हुआ है। पत्थरबाजी से लोगों में दहशत का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं, जहां उदयपुर से जयपुर जा रही ट्रेन पर पथराव की खबर मिल रही है। अजमेर स्टेशन से 5 किलोमीटर पहले बताया जा रहा है पथराव हुआ है। पत्थरबाजी से लोगों में दहशत है। तस्वीरें ट्रेन के अंदर की बता रहे हैं आपको। अहमदाबाद के असावरा स्टेशन से जयपुर ये ट्रेन आ रही थी। उदयपुर से दोपहर करीब 3 बजे निकली थी ट्रेन। लोगों ने रेलवे को ऑनलाइन शिकायत की है। बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं।
विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, उदयपुर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ट्रेन पर पथराव हुआ है। ये कहां, कौन सी लोकेशन है जहां पथराव हुआ, कितने बजे का मामला ये कावरा जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन है जो उदयपुर से 3:05 पर निकली थी। जो अंदर सवार लोग हैं उनका कहना है कि अजमेर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही एकदम दोनों तरफ से बोगी के ऊपर पत्थर शुरू हो गए, जिसमें से 2 तरफ के कांच भी टूटे हैं। और जब ये पथराव हुआ उस समय ट्रेन जो है एक तरह से हिलने लगी थी, तो ऐसा संभावना उन्होंने जताया कि ट्रेन पर भी किसी ने पत्थर रख दिए हों, जिसकी वजह से ट्रेन को थोड़ी परेशानी आई। उसके बाद में 10 मिनट तक ट्रेन जो है वहां पर रुकी रही और उसके 10 से 15 मिनट अगले 10 से 15 मिनट बाद वो अजमेर स्टेशन पहुंची है। और ये जयपुर में 10:20 का उसका टाइम बता रहा है और अभी फुलेरा स्टेशन तक, फुलेरा के आसपास ये ट्रेन चल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए।